मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह वृहद वृक्षारोपण अभियान 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम उझैया फकीरपुर में पौधा किया रोपित। मैनपुरी जिले में 38 लाख लगभग पौधे किए जाएंगे रोपित। बिहार बंद विपक्ष की पार्टियों का ड्रामा है। लगातार विपक्ष फर्जी रोड पर अंकुश लगाने के लिए मांग कर रहा था। वहीं भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है महाराष्ट्र में महापालिका के चुनाव है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। हिंदी और अन्य भाषाएं सभी बहनें, सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल नंदी का कुछ व्यक्तिगत मामला रहा होगा जिसका सीएम ने संज्ञान लिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बुखार चढ़ा सत्ता का और मुख्यमंत्री के सपने देखते रहते, इसी कारण उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हरित श्रृंगार 37 करोड़ पौधे हरित रूप किए जा रहे हैं, धरा को हरा भरा बनाया जाए, क्या करें? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का हर निर्णय ऐतिहासिक होता है। बड़ा संकल्प के साथ हमेशा वो निर्णय और लक्ष्य तय करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश ने आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 37 करोड़ पौधों का एक ही दिन में, आज की तारीख में 9 जुलाई को वृक्षारोपण करने का, बृहद वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। सौभाग्यशाली है मैनपुरी जिला, इसको 37 लाख का लक्ष्य दिया गया है। मैनपुरी शहर जब मैनपुरी वृक्षों से आच्छादित होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। वायु को जो प्रकृति की देन है, ये मैनपुरी से वायु, प्रदेश की वायु, देश की वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, स्वच्छता होगी, प्रदूषण मुक्त होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भारत सहित पूरी दुनिया में जो भयंकर बीमारियां हैं, ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, उसको रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। मंत्री जी, बिहार आज पूरा बंद है, अब तो वोट का अधिकार भी छीनने ले रहे हैं आप। न बिहार बंद का कोई औचित्य है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने वही काम किया है जो ये मांग करते थे। विपक्ष की मांग थी कि वोटर लिस्ट को संशोधित किया जाए, बोगस वोट हटाए जाए, इसको एक एक वोट की चेक किया जाए। वही काम भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार करता रहा है। लेकिन चूँकि हार सामने दिखाई पड़ रही है, तो उन्हें हार के लिए कोई कार्य ढूंढना पड़ेगा पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए, तो बंद का आह्वान कर रहे हैं। संस्कृत से सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको मराठी है घेर घेर के मार रहे हैं, और आपकी सरकार होते हुए वहाँ तमाशा सब चल रहा है। कोई राजनीति है ये बिल्कुल स्थानीय बम्बई का चुनाव महापालिका का होने वाला है, तो सस्ती लोकप्रियता के लिए मराठियों को एकजुट करने का जो तरीका, नायाब तरीका खोज के निकाला है, ये मैं समझता हूँ कि जो है आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। भारत की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है, और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, विश्व में तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा। हाँ, तो है, उसका सम्मान है। हमारी भारत सरकार ने उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। लेकिन सगी बहनों की तरह जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी हम सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन जो वहाँ तमाम इंडस्ट्रीज हैं, हिंदी भाषा में जो मूवी बनाई जा रही हैं, उन पर हमला नहीं किया जा रहा है। देखिए, कहीं कुछ नहीं होगा, केवल जो भी है महापालिका के स्थानीय चुनाव को लेकर है। मंत्री जी, आपके ही सहयोगी हैं, बहुत पीड़ा में हैं, और ख़ासकर उन्होंने अफसरशाही के लिए के पीड़ा व्यक्त की है सीएम से। ये कहा है कि गोपाल नंदी अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। तो फिर काहे के लिए किसी पर्टिकुलर मामले में उन्होंने शिकायत की, लेकिन आपको श्रेय जाता है कि आप उछाल के उनको आसमान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो पुराने चित्रों को दर्शाए हैं, कभी रोते हुए तो कभी चोटिल होते हुए। तो वो बताए कि हमारी सरकार में हम शोषित हैं। अरे, वो किसी की सरकार में शोषित नहीं है ना, वो शोषित हैं। अच्छा। उनके साथ कोई घटना को लेकर के मुख्यमंत्री से अपने विभाग का उन्होंने अपना जिक्र करते हुए उस पर कुछ बिंदुओं पर पत्र लिखा है। उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी हो रही है, और उस पर एक्शन भी लिया और संज्ञान लिया गया है। अब तो शिक्षा का अधिकार भी छीने ले रहे हैं, विद्यालय विलय कर दिए जा रहे हैं, तमाम शिक्षा का विपक्ष विद्यालय जब बंद कर देंगे ऐसा। देखिए, अच्छे स्कूल हों, सुव्यवस्थित हों, पठन पाठन बेहतरीन हो, क्वालिटी स्कूलों से निकले, बच्चों को बेहतरीन माहौल और पढ़ाई लिखाई मिले, ये सरकार का दायित्व है। विद्यालय विलय करने के बाद निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय जहाँ टीचर हैं, सरकार की, देखिए, सरकार का टैक्सेशन की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो अगर फ्री में हजम कर रहे हैं कोई, तो उसका सदुपयोग करने के लिए प्रयास है।
ये नहीं होगा। अगर टीचर हैं तो वहाँ पढ़ाएं या बच्चे हैं। और विपक्ष का लगातार आरोप है कि स्कूल बंद करें, ठेके खोल लें। हर गांव में शराब के 2 ठेके मिल रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर पे स्कूल। बहुत गलत फहमी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बनने के बाद